उन्होंने कर्नाटक का संदेश बता दिया कि कर्नाटक में बीजेपी हारी, उसका संदेश क्या है? अच्छा, तो यहां भी बता देते ना साहब कि आप हारे तो उसका संदेश क्या है? आप समाजवादी पार्टी का कितना स्टेक है कर्नाटक में वो आप ज्यादा बेहतर जानते हो। चुनाव के परिणाम आ गए, चुनाव हो गया। चुनावी रामलीला मत कीजिए, नाटक मत कीजिए। लोगों के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को वोट देने का अधिकार योगी सरकार खा गई। सवाल ये योगी जी हारे इसमें क्योंकि 49% से कम सीटें कैसे जीत गई बीजेपी, ये सवाल करिए ना आप। 17 अखिलेश यादव कर्नाटक के चुनाव पे तो ज्ञान देते रहे, लेकिन यूपी निकाय चुनाव के पचा नखन पावत जौना पर इनकर दर्द सामने आ गई बा। ये लोग इन योगी जी के जीत स्वीकार नहीं कर पावता। आई देखल जाओ जोरदार डिबेट। एकरा पे अपन राय कमेंट करके बताई। अब वीडियो अच्छा लागल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लोग। जीत पे कोई सवाल मैं नहीं कर रहा हूं। आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, मैंने आपसे इतनी हल्की टिप्पणी की मैं उम्मीद ही नहीं करता। बिना किसी इफेक्ट जीत पे, उनकी जीत पे मैं ये बहानेबाजी नहीं करूंगा कि धांधली से जीते। हालांकि कई जगह सवाल आए हैं। अच्छा एक चीज आप चूंकि अवनीश जी ने डिबेट चलाएंगे तो आप बोलने नहीं देंगे। मैं भी आपके नहीं ऐसा नहीं है, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। गोरखपुर में जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा गिने गए हैं। क्या आप कहेंगे इसे? किसके पड़े थे और किसके गिने गए? गोरखपुर में टोटल वोट जितना हुआ पड़ा था, हाँ, गिनती में उससे ज्यादा टोटल हो गया। अरे वाह, कमाल तो है। आप इसमें आंख मीच लें? नहीं बोलो ना, हत्या होने दें। अरे बोलो, कानून का मजाक उड़ने दें। बोलो भाई, बोलो चोरी चकारी होने दें, डकैती पड़ने दें। अरे बोलो ना, इफ एंड बट बोलो। आप इस तरह बीच में टोकते रहो। आपने कहा था बिना आज ही इफ एंड बट के बोलूंगा, इसलिए मैंने कहा। उनकी जीत पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, वो जीते हैं। अभी तो उठाए इतने सारे सवाल आपने। अच्छा चलिए इनकी बात हो जाने दीजिए। चलिए अवनीश जी, राजकुमार भाटी जी, सच्चाई ये भी है, देखिए अवनीश जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति भी है और बहुत सज्जन पुरुष हैं, पर पता नहीं आज क्या ये तो कर्नाटक का सदमा है या तो, लेकिन होता है कहीं। हो सकता है आपको कर्नाटक का उत्साह हो। आपको मैंने इतना टोका टाकी हो गई भाटी जी, इतना टोका टाकी हो गई तो एक मेरा भी अधिकार बनता है। एक मेरा भी अधिकार बनता है, थोड़ा सा अधिकार तो इतना आप पर है मेरा। आपने कहा कर्नाटक पर सदमा, अब अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं कर्नाटक पर कि ये बड़ा रेफरेंडम है साहब बीजेपी सरकार के खिलाफ। यूपी पर क्यों नहीं बोला सर उन्होंने? यूपी की जनता के लिए दो शब्द कह देते। यादव जी ने आज की तारीख में 4 ट्वीट किए हैं, उनमें से 2 यूपी के चुनाव पर हैं। जीत के बाद नहीं किया आप सर, बीजेपी की जीत के बाद। मैं खोल के बैठा हूं, अभी मैं खोल कर बैठा हूं सर। कर्नाटक चुनाव में, हाँ ठीक है, बिल्कुल आपकी सही बात है, 4 ट्वीट किए उन्होंने कर्नाटक का संदेश बता दिया कि कर्नाटक में बीजेपी हारी, उसका संदेश क्या है? तो यहां भी बता देते ना साहब कि आप हारे तो उसका संदेश क्या है? आप समाजवादी पार्टी का कितना स्टेक है कर्नाटक में वो आप ज्यादा बेहतर जानते हो। यूपी निकाय चुनाव पे मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ये शहरी निकाय का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जमाने से बच्चा जानता है कि शहरी क्षेत्रों की पार्टी रही है। शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का असर रहा है। पिछली बार भी इन्होंने 16 में से 15 नगर निगम जीते थे। जब हमारी सरकार थी, जब भी शहरी निकायों में भारतीय जनता पार्टी ही ज्यादा जीती थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कुल 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी चुनाव में, विधानसभा के में। स्थानीय निकाय चुनाव, लोकसभा में। दूसरी बात जो अभी सलम मणि जी कह रहे थे, ये चुनाव ना तो सरकार बनाने का चुनाव है, ना ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव है। स्थानीय निकाय के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। स्थानीय निकाय मुद्दे सड़क, नाली, पानी, पार्क, इन पे शौचालय, इन पे होते हैं। और इस तीनों चुनाव अलग अलग मुद्दों पे होते हैं। लोकसभा चुनाव के अलग मुद्दे होंगे, विधानसभा के अलग होंगे। दो बातें हैं सर। अगर नाली, सफाई, साफ, तो इस मुद्दे पर भी आप हार गए। और आसिफ वाले केस के बाद और असद गुलाम के एनकाउंटर के बाद जो भाईचारा खराब हो रहा था, ये जो पोर्ट्रेट करने की कोशिश हो गई, उस पर भी हार गए। वो तो जीत तो आपके इससे कहीं से भी नहीं है ना। सवाल, उस सवाल से हम बिल्कुल अलग नहीं हटे। वो सवाल अपनी जगह कायम है। ये माफियाओं को निपटाने के नाम पे तो जनता तो नहीं कह रही है। अगर जनता इतनी नाराज होती है, अगर जनता ये कह रही होती कि योगी सरकार में साफ सफाई, नाली सब खराब है, तो भी वोट नहीं देती। और अगर एनकाउंटर के बाद जनता इतनी आक्रोशित होती कि साहब ये तो बहुत गलत हो गया, तो भी जनता वोट नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है उसमें 90% गैरकानूनी तरीके से हो रही है। लोगों को पकड़ के गोली मारी जा रही है, भेदभाव कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश हिरासत में मौतों पर नंबर 1 पर है, मुठभेड़ों में नंबर 1 पर है, फर्जी मुठभेड़ों में कई जगह मुकदमे कायम हुए हैं। वो सवाल अपनी जगह जायज है। मैं आपको और सामाजिक भेदभाव भी करते हैं भाटी जी कि आपकी सरकार थी तब हिरासत में कितनी मौतें हुई थी? इससे ज्यादा मौतें हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हिरासत में मौतों पर नंबर 1 पर है। आपको आंकड़े दे दूंगा अवनीश जी। नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है ना, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप जिस मुस्लिम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जिस दलितों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपने उनको वोट देने का अधिकार दिया?
इसी किसने वोट उत्तर किया है? प्रदेश के अंदर ये तांडव, सुनिए मेरी बात को सुनिए। चुनाव के परिणाम आ गए, चुनाव हो गया, चुनावी रामलीला मत कीजिए, नाटक मत कीजिए। लोगों के किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को वोट देने का अधिकार योगी सरकार खा गई। तमाम गांव के गांव, इलाके के इलाके, तमाम जो वे लोग जो बीजेपी के विरोध में चुनाव देते थे, वोट देते थे, उनकी तमाम लोगों की वोट खत्म कर दी। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये पिछले 3 दिन से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। तो सतीश प्रकाश जी, अगर 3 दिन से यूपी की जनता जानती है सर, जी। आप लोग राजनीति करते हैं यूपी की, क्यों नहीं चलेगा सर? चैलेंज कर दिया, आप जान सुनिए, यहाँ पर आकर टेलीविजन चैनल पर आप इधर उधर की बातें करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर नहीं रहेगा, मतलब बीजेपी जीत गई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास खत्म हो जाएगा आप लोगों का। सुनिए ना, ये बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। कर्नाटक में विश्वास बन गया, उत्तर कर्नाटक में विश्वास बन गया होगा। चुनाव के आंकड़े तय कीजिए। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में योगी जी ने बड़ी जानबूझ करके वो, अच्छा 2022 के अभी चुनाव में क्या हुआ था? से उनके वोटों को 2017 के चुनाव में क्या हुआ था? वोट खत्म कर दी। नहीं 2022-2017 में क्या हुआ था? ये सिलेक्शन है। अरे 2022-17 में क्या हुआ था? इलेक्शन के परिणाम नहीं है। आप कह रहे हैं कुछ जगहों पर लोगों ने 2 जगह वोट डाल दिए। क्या आपने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की है, हाँ या नहीं? आवाज इनकी आप करिए। छोड़ दीजिए उस बात को, है ना, लेकिन मत क्यों छोड़ दूं? सबसे बड़ा अधिकार है। क्यों छोड़ दूं? किसी भी लोकतांत्रिक कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर जिंदा आकर, रखने और आप के लिए कहेंगे कि छोड़ दूं? मतदाता का हवा में विश्वास बातें करेंगे, करके देखिए। हवा में बातें जी। करेंगे आप। अरे हवा में ही कह रहा हूँ, ये सच्चाई कह रहा हूँ। तो क्यों नहीं शिकायत मेरी बात को करते? सुनिए, सच आपका देखा है। सुनिए, ठीक है अनिजय जी, मैं आता हूं कपिल भाई, एक टिप्पणी जरूर लेनी पड़ेगी। अनिजय जी ये क्या है, कह रहे हैं 2 जगहों पर वोट डाले चुनाव। देखिए राकेश पांडे साहब, मैं इतना करेक्ट कर दूं कि आप आधा सच दिखा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 17 मेयर हैं तो 199 नगर पालिकाएं हैं और 544 नगर पंचायतें हैं। और अगर इसकी भारतीय जनता पार्टी की जीत का प्रतिशत देखेंगे तो विधानसभा से भी कम है और लोकसभा से तो बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी हारी है क्योंकि 1 लाख गांव भी हैं जो इस चुनाव में शामिल नहीं होते हैं। अब अगर मैं देखूं तो आप सही कह रहे हैं, मेयर में 100% जीती है, लेकिन नगर पालिका में वो भी टैली दिखा रहा हूं सर लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर, जीती है, उसमें भी बीजेपी का परसेंटेज ज्यादा है बाकी पार्टियों से। सर मुझे कंप्लीट नहीं आप ही के पास है सर, वो भी टैली बस में देखिए 499 में सिर्फ 193 जीती है, नहीं 38% जीती है, जबकि बाकी पार्टियों ने कितनी जीती? 2019 में 49% वोट मिला था, 49.5%। बाकी पार्टी छोड़ दी है। यहां पे तो देखिए ये लोकल चुनाव में इंडिपेंडेंट ज्यादा जीते, 35% इंडिपेंडेंट जीते हैं। तो इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के सामने सपा और बासपा नहीं थे, इंडिपेंडेंट भी थे। तो सवाल ये, योगी जी हारे इसमें क्योंकि 49% से कम सीटें कैसे जीत गई बीजेपी, ये सवाल करिए ना आप। 17 नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने में, दबंगई करने में, बहुत सारा धन का दुरुपयोग करने में तो आगे है, लेकिन इसकी नफरत की राजनीति आज हारी। जिन्होंने कहा था चाकू चुरियां तेज खरा लो, उनका कर्नाटक में क्या हशर। अरे मैंने पूछा कि सतीश प्रकाश जी ने जो कहा तो चुनाव आयोग में आप किसी चुनाव में गड़बड़ी हो गई उसकी शिकायत करेंगे कि नहीं? पहले गलत बता रहे हैं, फिर आकर आप यहां पर बोलते तो मैं मानता कि आप सही है सर। बिल्कुल वो था, लेकिन चुनाव आयोग भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। फिर भाई जबरदस्ती की बात है, चुनाव आयोग जबरदस्ती की बात है। किस चुनाव आयोग के किस अधिकारी ने बीजेपी की सदस्यता ली है? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। सतीश प्रकाश फिर मत चुनाव लड़ो, अगर आपको ये लगता है तो फिर चुनाव लड़ने से अलग हो जाओ। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत से कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई है। पिछले 1 दशक में कई चुनावों में बुरी तरह से शिकस्त झेलने वाली कांग्रेस को हिमाचल और फिर कर्नाटक में जीत मिलना किसी बूस्टर डोज से कम नहीं है। बैक टू बैक 2 चुनावों में जीत से विपक्ष में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी हुआ है और राहुल गांधी का कद बढ़ा है। कुछ समय पहले तक यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं को कांग्रेस के साथ आने में हिचकिचाहट हो रही थी। अखिलेश यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन तक करना नहीं चाहते थे, पर अब राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि कर्नाटक में जीत के बाद तमाम विपक्षी दल कांग्रेस के साथ गठबंधन में आ सकते हैं। कर्नाटक की जीत से विपक्षी दलों की उम्मीद जगी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक तरफा बढ़त नहीं है। यदि बेहतर रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरा गया तो कोई बदलाव भी हो सकता है। हालांकि जहां एक और नीतीश और ममता जैसे नेता कांग्रेस की जीत से खुश हैं, तो वहां व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए यह जनादेश किसी झटके से कम नहीं है।
दरअसल इस सभी नेताओं के बारे में ये चर्चा चल रही थी कि इनकी ख्वाहिश प्रधानमंत्री बनने की है। भले ही आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार इससे इनकार करते रहे हों, लेकिन माना जा रहा है कि एनडीए से अलग होकर विपक्ष के साथ आने के पीछे मुख्य वजह यही है। लेकिन अब कर्नाटक नतीजों से यह साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का दबदबा रहने वाला है। सीट बंटवारे से लेकर पीएम उम्मीदवार तक लीडरशिप की भूमिका में कांग्रेस आने वाली है। इससे नीतीश ममता सरीके नेताओं के अरमान पर पानी फिरता नजर आ रहा है। वहीं चुनाव जीत से राहुल गांधी का भी सिर्फ कांग्रेस के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष में कद बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस पीएम उम्मीदवार के लिए राहुल का नाम आगे कर सकती है। मालूम हो कि कांग्रेस के कई दिग्गज पीएम उम्मीदवार के नाम पर राहुल गांधी का नाम का जिक्र करते रहे हैं। अब यह समय ही बताएगा कि विपक्ष कांग्रेस के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी होता है या कोई नई रणनीति बनाई जाएगी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।